हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम डीएसए के अंदर पढ़ने वाले हैं सेकेंड सेशन, जिसमें हम पाइथन के कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे। पाइथन के कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसके बिना आप डीएसए नहीं कर सकते। अब वो बेसिक कंसेप्ट क्या है ये हम आज क्लियर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, कुछ बेसिक कंसेप्ट के टॉपिक के नाम हैं। सबसे पहले डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, उसके बाद इफ स्टेटमेंट, फिर लूप्स, व्हाइल या फॉर, फिर आता है लिस्ट, देन टपल, देन सेट और फिर डिक्शनरी। अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना, क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम सारे तो नहीं, एटलीस्ट लूप तक ये तीन जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, इफ स्टेटमेंट एंड लूप्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक VS कोड ओपन कर रहे हैं, जिसमें हम नई फाइल बना रहे हैं ds1.py। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कैसे पाइथन के अंदर वेरिएबल्स बनते हैं, क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं। अब वेरिएबल बनाने का फंडा सिर्फ इतना ही है, सिंपल सा आप कोई भी एक वेरिएबल ले लो, जैसे कि कोई भी एक लेटर ले लो, जैसे कि x। यहाँ पे मैंने लिख दिया 100। तो बस पाइथन इतना इंटेलिजेंट है, आपने जैसे x इक्वल्स टू 100 लिखा, वो समझ गया कि x आपका इंटीजर है, आपको अलग से कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने कुछ और वेरिएबल लिया, जैसे कि y इक्वल्स टू 15.66, तो वो समझ गया कि ये एक फ्लोट नंबर है। अगर आपने लिखा यहाँ पे सिंगल या डबल कोट में, जैसे कि हेलो, तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। और अगर आपने जैसे कि W में ले लिया है ट्रू या फॉल्स, जिसमें T या F जो भी आप फर्स्ट लेटर लिखोगे वो कैपिटल होना चाहिए, तो वो बन जाता है बूलियन। तो ये जो चार है ये इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है। कमेंट आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, आप हैश टैग लगा के कमेंट लिख सकते हैं। तो हैश लगा दीजिए, फिर आप इसको दे दीजिए, जैसे यहाँ पे है ये इंटीजर है, ये क्या है, ये फ्लोट नंबर है, ये स्ट्रिंग है और ये बुलियन है। तो ये मेन 4 डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर। सारा डेटा जो है इसी फॉर्मेट के अंदर सेव होता है। तो इनको आप प्रिंट करना चाहो तो सिंपल आपको प्रिंट करना है, और जो भी अल्फाबेट आपने लिया है वेरिएबल में वो आप प्रिंट कर सकते हो। तो मैंने x लिया है, y लिया है, फिर z लिया है एंड w लिया हुआ है। तो उनको एक एक करके प्रिंट कर रहे हैं। तो रन करने के लिए आप यहाँ पे प्रेस कीजिए, ये रन हो गया। देखो जो डेटा हमने स्टोर किया वही के वही हमें मिल गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ये कर रहे हैं यहाँ पे कि एक वेरिएबल ले लिया, जैसे कि x इक्वल्स टू 100, दूसरा वेरिएबल लिया y इक्वल्स टू 50, और z में हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं, और फिर हमने प्रिंट कर दिया z की वैल्यू। तो जब हम रन करेंगे यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा 150। ठीक है, तो ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है। अगर आप प्रिंट के अंदर कुछ और लिखना चाहते हैं तो साथ में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि एडिशन इज समथिंग लाइक, और फिर कॉमा करके आप z लिख दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 150 आ गया है। तो इस तरह से आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो कर सकते हैं। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अब यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आंसर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 लिखा, 20 लिखा, तो आंसर 30 आना चाहिए, बट इट इज शोइंग हियर 10 20 द कॉम्बिनेशन। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इनपुट के अंदर आप जो भी आप टाइप करोगे दैट बिकम्स स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग ना बने इसलिए हमें यहाँ पे इंट लगा देना है कुछ इस तरह से। तो आप जो भी नंबर टाइप करोगे वो इंटीजर में ही डेटा सेव रहेगा, तो आंसर जो आना चाहिए वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप इंट लिखे हो और यहाँ पे फ्लोट नंबर लिख देते हो कुछ, तो वो एरर दे देगा। क्योंकि आपने इंट लिखा है तो इंट में फ्लोट अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप फ्लोट लिख देते हैं फिर आप इंट लिखोगे तो चलेगा, तो फ्लोट में इंट अलाउ है। तो अगर आपको 0.1 नंबर चाहिए तो आप जरूर फ्लोट लिखिए,
तो यहाँ पे जैसे मैंने फ्लोट में नंबर लिखा है तो जो आंसर आना चाहिए वो आ गया। और अगर मैंने यहाँ पे सिंपल इंटीजर लिखा तो भी आपको आंसर मिल ही जाता है, क्योंकि फ्लोट के अंदर इंटीजर अलाउ है। ठीक है, क्योंकि बेसिक वेरिएबल्स की बात हो गई, इस तरह से वेरिएबल्स बनते हैं, इस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ स्टेटमेंट। अगर हमें इफ स्टेटमेंट यूज करना, और इफ स्टेटमेंट कब यूज करना चाहिए, जब हमें कोई कंडीशन चेक करना होता है। तो प्रोग्रामिंग के बीच में कहीं पे भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहां पे हमें कंडीशन चेक करनी है, तब हम इफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे z में जो भी आंसर आया है उसको चेक करना है कि वो नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है, तो मैं यहाँ पे इफ लगा दूंगा। इफ z इज लेस देन 0, कॉलन कीजिए, एंटर कीजिए, इंडेंटेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप ट्रू वैल्यू होते ही क्या दिखाना है और दिखा सकते हो, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ नेगेटिव नंबर। और एल इफ, अगर आप यहाँ पर एक और कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो एल इफ, जो कि एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म कॉम्बिनेशन है। z अगर मोर देन 0 है तो आप लिख दीजिए पॉजिटिव नंबर, और फिर एक एल्स लगा के कि अगर नंबर ना पॉजिटिव है ना 0 है, मतलब ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मतलब ये 0 है, इसलिए इसको आप लिख दीजिए न्यूट्रल। तो एक बार हम लिख देखते हैं। पहला नंबर मैंने लिखा जैसे कि 59, सेकंड लिखा 74 माइनस में, तो आंसर आ गया माइनस में 15, जो कि नेगेटिव नंबर है। सही आ रहा है आंसर। एक बार फिर से रन करते हैं। 55 लिखा, माइनस 27 लिखा, तो आंसर पॉजिटिव में आया 28, जो कि पॉजिटिव नंबर है, बता रहा है। और अगर मैंने नंबर कुछ ऐसा लिखा जिसका आंसर 0 आ गया, तो ये बता देगा इट इज न्यूट्रल, सो इट इज वर्किंग फाइन। तो इस तरह से हम इफ का यूज कर सकते हैं। लूप की बात करें तो लूप में हमें क्या करना है, लूप में होता है व्हाइल एंड फॉर। तो जब भी आपको कोई इस टाइप का प्रोग्राम करना है, जैसे एक और बना देते हैं, तो एक और हमने फाइल बना दी है। जैसे आपको जैसे कि प्रिंट करना है, नंबर्स सीरीज प्रिंट करनी है, लाइक 5 से लेकर 20 तक नंबर्स प्रिंट करना है, तो आप कैसे करोगे, यूजिंग व्हाइल। तो आपको एक वेरिएबल लेना होगा जिसका स्टार्टिंग वैल्यू 5 रख देते हैं, फिर हम लिखेंगे व्हाइल, ब्रैकेट में आता है कंडीशन। कंडीशन ये है कि x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20। अगर 20 तक हमें चलाना है तो 20 यहाँ पे कंडीशन मेंशन करनी होगी। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट लिख देंगे x को, और यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे x जो है वो 5 से शुरू होगा, कब तक जाएगा, अब तक 20 तक जाएगा। एवरी टाइम चेक करेगा, अगर लेस देन इक्वल टू 20 है तो अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा और x की वैल्यू 1 इंक्रीज कर देगा, और फिर व्हाइल के पास जाएगा, वापस चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर x की वैल्यू वापस बढ़ा देगा। तो ये चलता रहेगा अप टू 20। जैसे x की वैल्यू 21 हो जाएगी, अपने आप लूप बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 5 से लेकर 20 तक नंबर्स आ रहा है, और ये नंबर्स एकदम नीचे नीचे आ रहा है। अगर आपको बाजू में चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कोमा करके END एंड, और यहाँ पे आप सिंगल या डबल कोट में कुछ भी लिख सकते हैं। अगर छोड़ना चाहे तो एम्प्टी छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए एकदम नंबर साथ में आ गया है। अगर आप यहाँ पे कुछ स्पेस दे देते हैं, 1 या 2, तो ज़्यादा सही रहेगा, तो ऐसे स्पेस आ जाएगी। आप चाहे तो कोमा लिख सकते हैं, कुछ और सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन डू इन दिस वे। होप यू आर गेटिंग। तो ये हमने लूप समझा। अगर यही लूप को अगर आप रिवर्स चलाना चाहते हैं, I mean to start from 20 and it will end on 5, तो आपको कंडीशन ये लगानी होगी, ये वाला, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 5 वाला, और यहां पर आ जाएगा -1। सो जब आप रन करोगे देखिए 20 से 5 तक नंबर्स आ गए, ठीक है। अब यही चीज अगर आप यूजर से पूछना चाहें तो यूजर से पूछ भी सकते हैं, तो इट इज ऑल लाइक सेम। अब ये लूप आपको मान लीजिए फॉर लूप से करना है, यही सेम टास्क आपको फॉर लूप से करना है, तो आप कैसे करोगे। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं ऊपर, और नीचे फॉर लूप का यूज करते हैं। सबसे पहले 5 से 20 फॉर लूप से चलाएंगे।
फॉर आई इन रेंज 5, 20 तक चलाना है तो 21 लिखना है, और एक एक स्टेप आगे बढ़ना है तो आप 1 लिख सकते हैं। अब बस प्रिंट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर इन द एवरी लाइन। आप बाजू बाजू में चाहते हैं इसको भी तो आप यहाँ पे END करके कुछ लिख सकते हैं। तो ये नंबर स्टार्ट होता है 5 से, एंड होता है 20 पे, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि 5 से शुरू होना चाहिए, 20 पे खत्म होना चाहिए, तो आपको 21 एक ज्यादा ही लिखना होता है, और एक एक स्टेप आगे बढ़ना है तो 1 लिख सकते हैं। अगर आपको एक एक स्टेप ही बढ़ना है तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। तो देखिए फिर भी काम आपका हो रहा है, लेकिन अगर आपको 2-2 स्टेप बढ़ना है तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो, जो कि कंपलसरी हो जाता है फिर। ओके, सो अब यहाँ पे अगर आपने केवल लिख दिया जैसे कि 15 लिख दिया, ओनली 1 नंबर लिखा 15, तो ये लूप चालू हो जाएगा 0 से और अप टू 14 ये लूप चलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। अगर आपको 0 से स्टार्ट करना है तो आप स्टार्टिंग नंबर स्किप कर सकते हैं, सिर्फ एंडिंग नंबर लिखिए और एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। हो आपको समझ में आ रहा हो? अब यही चीज हमको रिवर्स करना है 20 to 5, तो पहले 20 लिखना पड़ेगा, 5 तक जाना है तो आपको 4 लिखना होगा, और यहाँ पे -1 कंपलसरी लिखना ही होगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, नेगेटिव में कभी भी स्किप नहीं कर सकते कुछ भी। तो आपको ये इस टाइप से नंबर्स मिल जाते हैं। तो होप ये फॉर लूप जो है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही लूप को समझना है। आप ये जो लूप का जो मैंने एग्जांपल बताया है, इसमें स्टार्टिंग एंडिंग नंबर जो है आप यूजर से इनपुट लेकर भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको अगर यहाँ पे x और y के अंदर यूजर से इनपुट लेनी है, स्टार्ट नंबर, और यहाँ पे आपको लेना है एंड नंबर जो कि y में है। तो आप यहाँ पे अगर सीधा लूप ही चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे x ले लीजिए, यहाँ पे y+1 ले लीजिए। अगर y तक चलाना है तो आप 1 लिखे ना लिखे, क्योंकि 1 तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू चलेगा ही। अब देखिए रन करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 11 और यहाँ पे लिखा है 25, तो 11 से 25 नंबर्स आ चुके हैं। अब मान लीजिए ऐसा करना हो कि यहाँ पे केवल मुझे सबका जो सम है वो प्रिंट करना है, तो आप एक नया वेरिएबल ले लीजिए जो कि इनिशियली 0 हो। लूप के अंदर जब भी आपको कंटिन्यूअस एडिशन करना है तो स्टार्टिंग वो वैल्यू 0 होना जरूरी होता है। फिर s प्लस इक्वल टू आप i लिख दीजिए, तो जितने भी i के अंदर नंबर प्रिंट हो रहे हैं वो सबके सब s के अंदर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हो कि सम का जो आंसर आया है वो है s। स्लैश एन से आप न्यू लाइन पे जा सकते हैं, जितना लाइन स्किप करना है उतना स्किप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, अभी 2 से शुरू करते हैं और 8 पे खत्म करते हैं। तो ये सारे नंबर्स का जो समेशन है वो आपको मिल जाएगा 35। तो इस तरह से आप सम कर सकते हैं इजीली। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहा जाता है कि इवन नंबर करना है या ऑड नंबर करना है तो हम यहाँ पे इफ एल्स भी लगा सकते हैं। 2 नंबर्स के बीच में अगर सिर्फ इवन नंबर ही हमें चाहिए तो हम इफ लगाएंगे। इफ जो आई है हमारा वो %2 कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें इसको प्रिंट करना है, और तो ही हमें एडिशन भी परफॉर्म करना था। ये दोनों इफ के अंदर के पोर्शन हो जाएंगे एंड दैट्स इट। जब हम स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे तो उनके बीच के सारे इवन नंबर्स जो है वही हमें विजिबल होंगे और उन्हीं का सम बन के आएगा 90। तो इस तरह से हम इवन ऑड का लॉजिक समझ रहे हैं, जिसमें हम इफ कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं और ये हम लूप में कर रहे हैं ताकि जो हमारे इंटरवल्स है उनके बीच के इवन नंबर्स का सम हमें मिल जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स के पीछे रीजन यही है कि आपको लूप, इफ और बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आने वाले जो और भी कॉन्सेप्ट है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।